नमस्ते आप सभी को। आज हम एक सिंपल सूट में कढ़ाई करेंगे, साथ ही द ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी बुक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपको एम्ब्रॉयडरी बनाने में कोई भी फूल का कोई भी स्टेप अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे बाघ स्वामी के बारे में। योगानंद जी कहते हैं, मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मन स्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए के बल पर निर्भर करती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रमक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती है। बाहर दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता जाता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन करके बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्तिशाली थी परंतु देह दुर्बल थी। यह अविश्वसनीय लगता है कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य को दुर्बलता से कोई दूर दूर तक भी परिचय रहा होगा। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगर को पराजित करने वाली यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भाप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या न करें इस पर उथल पुथल चल रही है। अंत में मन ही मन स्वीकार करके वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उससे मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मन में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रभाव को अवरुद्ध होना देना चाहते हैं? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सकें। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ।
पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। जब कल मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था, तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्धप्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियों का बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुख साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कूच बिहार गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था। जैसा हर जगह सदा ही होता था, यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी कुछ फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके भी पैर हैं या पेड़ के तने? उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों का राजा का अवतार मालूम होता है। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था, तभी घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्हें कल प्रातः काल आपको अपने राजप्रासाद में पधारने का आमंत्रण भेजा है। अगली सुबह युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रासाद के सिंहासन पर स्वयं उपस्थित थे। युवराज ने कहा, मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? राजा ने कहा, हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। मैंने गुस्से में उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निहिर मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, राजा बेगम उछलकर सीधा मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह छत बिछत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगीं। संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे, परंतु मैं भी तिलमिलाने वाले उस पर प्रहार करता रहा। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मैंने अपनी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम जीवित था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिर पड़ा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघात से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर से चारों तरफ से चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया, परंतु कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार की अपनी महत्वाकांक्षाओं के द्वार भी बंद कर दिए थे। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीने तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट गया। अब मैं जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानी और विवेकपूर्ण इशारा दिया था, वही मेरे गुरु थे। एक दिन विनम्रतापूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे।
मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। योगानंद जी कहते हैं, मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ये थी योगी कथामृत से ली गई एक छोटी सी कहानी बाघ स्वामी की। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस किताब को आगे बढ़ाऊं तो कमेंट करके बताएं। यदि एक कमेंट भी आएगा कि मैं इस बुक को जारी रखूं तो मैं इस बुक को जारी रखूंगी। पर फिर से आप सभी का धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।